जय हिंद साथियों मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ। और आपको पता ही होगा, आर्यवा ऑल इंडिया असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि हमेशा ही अग्रणी रही है जो असम राइफल के वेलफेयर के मुद्दे उठाने के लिए, चाहे वो भारत सरकार के साथ वार्ता करना हो या जो सीनियर अधिकारी हो मिनिस्ट्री में या फोर्स के अंदर उनसे बात करना। तो जो आर्यवा ऑल इंडिया है ये ऑफिशियली हिस्सा बन चुकी है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का। अब जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन ये क्या है दोस्तों, ये है जो ये भी एसोसिएशन है, जितनी भी एसोसिएशन है और जो कि मुद्दे उठाती है, जो एक्स सर्विसमैन हैं आर्मी एयरफोर्स और नेवी, इनके जो एक्स सर्विसमैन हैं इनके वेलफेयर के मुद्दे उठाती रहती है। तो अभी एक नए डेवलपमेंट में जो आर्यवा ऑल इंडिया है उनको इन लोगों ने एसोसिएशन में एब्जॉर्व कर लिया है। और अब ये भी असम राइफल के जो मुद्दे हैं जो कि दुविधा बनी है असम राइफल में, चाहे ड्यूल कमांड की हो चाहे वन रैंक वन पेंशन की हो, तो उसके मुद्दे उठाएगी। और आर्यवा ऑल इंडिया की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट है CR आर्या साहब, सूबेदार मेजर CR आर्या साहब, इन्होंने नेतृत्व किया जो आर्यवा ऑल इंडिया का, जो 12 जनवरी 2025 को आगरा में मीटिंग हुई थी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की। तो आप देखिए ललकार किस तरह से जो सूबेदार मेजर CR आर्या साहब है उन्होंने किस तरह से स्टेज से दहाड़ लगाई और किस तरह से अपनी बात को रखा उनने। फेडरल जो ये मीटिंग थी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की। हिंदुस्तान के एक कॉर्नर से, केरल से इस ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं हमारे आसाम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन केरल से। सबसे पहले मैं उपस्थित जितने भी डिग्निटरीज हमारे मंच पर बैठे हुए हैं सबको मैं जय हिंद कहना चाहता हूं। और यहाँ पे वीर नारियां आई हुए हैं उनको मेरा नमन है। और हॉल में उपस्थित समस्त वेटरन्स सबको मेरा जय हिंद। सर, मैं असम राइफल से हूँ। असम राइफल के बारे में शायद आप सब जानते हैं, मुझे उसका हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 1835 में हमारा रेज हुआ था। आज हमारे 46 बटालियन है, 12 सेक्टर हैं, 3 डिवीज़न लेवल के हेडक्वार्टर्स हैं, बहुत सारे सपोर्ट यूनिटें हैं, 2 सेंटर हैं। कुल मिला करके हमारे पास में आज इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा वेटरन हमारे पास हैं और नेपाल में 50,000 के वेटरन हमारे पास में हैं। अब हमारा काम आप सब जानते हैं, पूरा आर्मी के साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करते हैं हम। हमें पूरे आर्मी के ऑफिसर्स कमांड करते हैं, हम पूरी आर्मी की ही ट्रेनिंग लेते हैं। हमारे पास हथियार, अम्निशन, राशन पानी, लत्ता, कपड़ा, साजो सामान A to Z आर्मी से होता है। इन्फेंट्री कोर्सेज ले लीजिए, प्रमोशन पॉलिसीज ले लीजिए, इवन आजकल हमारा ऑनररी रैंक बंद कर रखा है, बोला ये CPO है। बहुत सारी विसंगतियां हैं, इतने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, अगर मैं लिस्ट रखूं यहाँ पे तो। हाँ, अब मैं ये चाहता हूँ साहब कि आपको मैं अपना जो हाले जो मेरे खबर है हमारी वो बयां करता हूँ। वो है, हमने ये वेटरन की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर किया था हमने 2014 में। ये पिटीशन था असम राइफल के जो वेटरन्स हैं उनको भी CHD की फैसिलिटी, ECHS और CHD की सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं मिलती थी पहले। हमने जब दिल्ली हाई कोर्ट में ये पिटीशन डाला, फर्स्ट में ये पिटीशन डाला गया था केरला हाई कोर्ट में। केरला हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हमारे फेवर में फैसला दिया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको केरला हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में इसको चुनौती दी, लेकिन उन्होंने भी फैसला हमारे हक में बरकरार रखा। फिर उसके बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई भारत सरकार के द्वारा और उन्होंने इस चुनौती को डिसमिस कर दिया और फैसला हमारे ही फेवर में दिया। आज हमें यह फैसिलिटी मिलती है। इसी प्रकार बहुत सारी विसंगतियां हैं
विसंगतियां हैं। हम जंतर मंतर पर धरना दे चुके हैं, हम रामलीला ग्राउंड में धरना दे चुके हैं, हम पूरे हिंदुस्तान में हर एक स्टेट में हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जो एसोसिएशन है बिल्कुल स्टेट वाइज है। हम इतना संघर्ष कर रहे हैं, बहुत कुछ अभी हमारे जो है केस चल रहे हैं। अभी नेक्स्ट हियरिंग हमारी दिल्ली हाईकोर्ट में है 5 फरवरी को। अब उसमें हमें लगता है वो है ये जो विसंगतियां हैं, खास तौर पे डुअल कमांड। हम कमांड हमें एमओडी करती है, जितने ऑपरेशंस जितने भी कार्रवाइयां हैं हम एमओडी के अंडर में करते हैं, लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देखता है। तो ये विसंगतियां नहीं होनी चाहिए, उसमें हमें बहुत घाटा पड़ता है, हमारे जवान जो है वेलफेयर से वंचित रह जाते हैं, ये तमाम समस्याएं हैं। तो आपका एक प्लेटफॉर्म मिला था हमको, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, ये हमने देखा था। इसके साथ में जुड़ने के लिए हमने राठौर साहब से रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट जो है माना, एक्सेप्ट किया। आज हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारे पास में मैन पावर तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा, बहुत ज़्यादा मैन पावर है। हम आपको आपके जो ये संघर्ष आप कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ बहुत देर से क्या क्या प्रॉब्लम है और उनको कैसे सॉल्व भी किया जा सकता है। इसमें जितना भी कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट है, कोई मोरल सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, या आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, या जो भी चीज़ें हमसे मुहैया हो पाएंगी वो हम भरपूर आपको देने की कोशिश करेंगे। आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। और हाँ, हमारा सहयोग, योगेंद्र साहब को मैं सोशल साइट पर मैं देखता रहता हूं, मैं उनका फॉलोअर हूं, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, मुझे बहुत पसंद है वो। और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने एसोसिएशन की तरफ से, असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन हमारा एसोसिएशन का नाम है, और हमारे इतने वेटरन्स हैं नेपाल से लेकर के इंडिया तक, हम आपके सहयोग में आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके जो भी संघर्ष आप करोगे, जहां आप कहोगे हम वहां आएंगे। मगर में कंडीशन है, हमारे भी कुछ प्रॉब्लम है जो कि कोर्ट में लंबित हैं, उनमें अगर हमें आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी तो हम जितने भी डिग्निटरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबसे मेरा अनुरोध है, प्लीज आप हमें भी सहायता कीजिए, हमारे संघर्ष में आप भी साथ दीजिए। आपकी भी बातें मुझे बहुत ज़्यादा करनी थी, लेकिन मुझे बार बार यहाँ से इशारा मिल रहा है, टाइम हो गया, टाइम हो गया, मैं नहीं कह पा रहा हूँ। मेरे दिल में काफ़ी कुछ गुबार भरा हुआ है, वो निकलने को आतुर है, बट टाइम के लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मैं हाँ, फिर कभी मैं आपसे मिलूंगा, मैं सोशल साइट पर भी आपसे मिलूंगा, अपनी बातें रखूंगा। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं हमारे नायर साहब, केरला में रहते हैं, वो लॉयर हैं, बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, बहुत अच्छे परामर्शदाता हैं, और हमारी जो भी ये लड़ाई है उनको लड़ने का श्रेय टोटल जाता है अगर किसी व्यक्ति को, दैट इज नायर साहब, वो नायर साहब है। थैंक यू सबको, मेरा जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों, देखा आपने, और ये गर्व की बात है कि जो आर्यवा ऑल इंडिया है वो अब एब्जॉर्ब हो चुकी है जो फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन में, और अब जो असम राइफल के मुद्दे हैं वो अब ज़्यादा मजबूती से रखे जाएंगे सरकार के सामने। और इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद। देखते रहिए सैल्यूट द हीरोज़ चैनल को।